सो अ वेरी 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 वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू जो भी ये देख रहे हैं। वेलकम टू अनदर अमेजिंग लर्निंग वीडियो फ्रॉम बीबीएस ट्रेडिंग। आज देखते हैं मार्केट ने क्या किया है, कौन से लेवल्स पे उसने परफॉर्म किया है। वीडियो का वही रहेगा, हम अपने इंडिकेटर को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू कर रहे हैं। जो नज़रिया शायद हम पहले एक मिस कर रहे थे, वो आपको बताने में या सिखाने में कुछ हमें भी डेली कुछ ना कुछ समझ आ रहा है, कुछ ना कुछ सिखा रहा है, राइट। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो अगेन। आज हमने इसको प्री रिकॉर्डेड सेशन ही रखा है, ओनली रीज़न बीइंग क्योंकि वीडियो अंडर 10 मिनट्स में रखनी है, ठीक है। अगर आप देखोगे आज थोड़ा लेट हो गए थे हम, और ऑलमोस्ट 10 बजे के आसपास हमने सिस्टम अपना ऑन किया था। एंड ऑन होते सारी एक चीज़ तो श्योर थी कि मार्केट के जो 12 मई की पुट थी 23,800 की, उसमें बाइंग और रिवर्सल दिखाया था, बट कोई कॉन्फ्लुएंस का नहीं दिखाया था। तो कॉन्फ्लुएंस का दिखाने का नहीं मतलब था कि मार्केट हो सकता है कि ट्रेंड को यहाँ ही चेंज करे, ठीक है ना। जैसे कई जगह पे वो कॉन्फ्लुएंस दिखा रहा था, बट यहाँ पे इसने कॉन्फ्लुएंस नहीं शो किया, ठीक है। तो थोड़ा इसको आगे फास्ट फॉरवर्ड करते हुए देखेंगे कि मार्केट कहाँ से क्या कर रहा था। तो 3 मिनट में तो एक ग्रीन जोन बन गया था, एंड ग्रीन जोन से इसने रिजेक्शन भी ली थी और सी साइड पे से सपोर्ट भी लिया था, विच वॉज गुड देखने में, ठीक है। यहाँ से ये सपोर्ट ले रहा था सी साइड पे, क्योंकि वो भी ग्रीन जोन के बीच में ही था। सी, जो भी ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगी, है ना, वो तभी मिलेगी जब कहीं ना कहीं नीचे बॉटम में बेस बना होगा। तो ट्रेंडिंग मार्केट का अल्टीमेट तो यही है कि जब मार्केट में बॉटम में बेस बना हुआ है, तभी मार्केट उसको उस वे में परफॉर्म करेगी जिस वे में हम चाहते हैं, ठीक है। सो कॉन्फिडेंस ट्रैप था नहीं यहाँ पे। पुट साइड पे मुझे था कि जब तक ये 83 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हमें इसमें एंट्री नहीं लेंगे, एंड विच वाज अ वेरी गुड डिसीजन। ओनली रीजन भी क्योंकि थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट मार्केट ने की थी, ठीक है। तो ये इनिशियल वो था। वीडियो बहुत लंबी बनने वाली है आज, ठीक है। 83 पे तो नहीं गया, वो दोबारा 63 पे आया। दोबारा 63 पे आके उसने अपना एक फॉर्म फैक्टर बनाया था, एंड कुछ और कंफर्मेशंस मिली थी हमें, जिसमें कि बाद में जब अब यहाँ पर पुट पे कॉन्फ्लुएंस ट्रैप आ गया, ठीक है। पुट में यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस ट्रैप ये शो कर रहा है, जो कि बाद में आया होगा, आई एम प्रीटी श्योर, इनिशियली नहीं आया था। तो ये डायनामिक इंडिकेटर है, ये स्टैटिक नहीं है कि जैसे जैसे मार्केट मूव करेगा। ये लैगिंग इंडिकेटर भी नहीं है, ये साथ के साथ ही आ जाता है। ये कैलकुलेशंस आपके नहीं समझ में आएगी तो प्लीज़ इसको मत आप वो करना, ठीक है। कॉल साइड पे एक छोटा सा मेरा था एक रिवर्सल पॉइंट का, जिसमें उसने 20-30 पॉइंट दिए, एंड फिर उसने अपना ही दोबारा सेम रिवर्सल के आसपास पुट साइड में उसने वो दिया था, मोमेंटम दिया था। तो ये तो होगी पुट वाली बात। अब पुट वाली बात कहाँ तक गई? पुट वाली बात जहाँ तक उसको जाना चाहिए था, बहुत ही अच्छे वे में उसे परफॉर्म किया। मैं इसको, हाँ, ठीक है। अब ये जो कॉन्फ्लुएंस ट्रैप का था ना, ये बाद में आया, ये पहले नहीं शो कर रहा था, क्योंकि ये जोन्स दोबारा जब वो कर रहा था ना, हम प्रीटी श्योर उसने इसके अकॉर्डिंगली ही किया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ तो मैं मार्केट मैंने छोड़ दिया था, हाँ। ये 70-80 पॉइंट की थी, यहाँ मेरी एंट्री तो यहीं बननी थी 180 के आसपास ही। 24,200 की पुट में शिफ्ट हो गए थे हम, रादर दैन 23,800 पे। रीज़न बीइंग क्योंकि मार्केट का था कि ये ना हो कि कहीं ना कहीं से तो घूमेगा, तो एटलीस्ट जो भी है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैंने नोटिस की है, जो ये इंडिकेटर है ना, जौन सा प्रीमियम 160 से लेके 200-250 के बीच में होता है, या 200 सवा 200 के बीच में होता है, 50 150 से 200 के बीच में, उसमें बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। तो ये तो पुट साइड का हो गया था। फिर इसके बाद आ गया था कॉल साइड पे। कॉल साइड पे अब लाइव देखेंगे। अब कॉल साइड पे जब आया था, तो कॉल साइड पर मार्केट ने ऑलरेडी अपना एक देना शुरू कर दिया था, ठीक है। मार्केट ने जो उसका ट्रैप था, जो उसके जोन्स थे। अच्छा, अब ये कॉल साइड का अचानक मोमेंटम क्यों आया? इसके दो रीजंस हैं। एक तो इसकी जो डे की कैलकुलेशन थी, वो पूरी हो गई थी, ठीक है। जो यहाँ यहाँ आ रहा है ना, स्किप दिस ट्रेड वाला, ये हमने वहाँ पे नहीं देखा था अपने चार्ट के ऊपर, इंडेक्स चार्ट के ऊपर, सॉरी पुट के चार्ट के ऊपर, ठीक है।
अब ये सेम ज़ोन अगर देखा जाए तो हमारे येलो रिवर्सल ज़ोन्स है, बट ये थोड़ा फीका है, ठीक है? और ये आधे घंटे के टाइम फ्रेम में बना है। अब बेसिकली कॉल पे इतना मोमेंटम क्यों था? एक चीज़ तो उसकी आज का जो डे का उसका वो था 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, उसकी 3 मिनट के टाइम फ्रेम की नीचे की रेंज पूरी हो गई थी एंड सेकंडली उसकी कल की रेंज भी जो ऑलरेडी थी, वो भी उसने वहाँ से उसको नीचे नहीं ब्रेक करना था। तो तभी ये मोमेंटम आया है। यहाँ पे आप सेंसेक्स के कई ऑप्शन देखना, वो ₹30 का आज ₹300 हो चुका है और एक 300 का आज आई थिंक 14, 13, 12, 1300 के आसपास जा चुका है। तो हो सकता है कि कल मार्केट कुछ ना करे अगर सेंसेक्स की एक्सपायरी को लेंगे तो। अगर तो मार्केट ने इसको आगे दिया कंटिन्यूएशन में, फिर तो वेल एंड गुड है, ठीक है? बट अगर कंटिन्यूएशन इसमें नहीं दिया, तब ये दोबारा ही सेम इसी में ही करेगा। मतलब कहने का मतलब है कि कल इसी में ही डिके करेगा। क्योंकि होता क्या है, 1 दिन पहले एक्सपायरी का मूव आ जाता है, जितनी उसकी रेंज होती है, रेंज उसकी पूरी हो जाती है, बट फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा, प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। चाहे ये बढ़ भी रहा है, चाहे ये साइडवेज़ हो रहा है, जैसे मर्ज़ी हो रहा है, प्रीमियम ने डिके करना ही करना है। तो इस बात का कल आप ख्याल रखना आज के वीडियो में कि अगर तो सपोज़ ये ऊपर भी खुला, तब भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसमें कॉल साइड में जाने के लिए। हाँ, नीचे खुला यहाँ पर और थोड़ा टाइम करके फिर दोबारा ऊपर तक गया, हो सकता है एक अच्छा ट्रेड मिल जाए। तो देखते हैं, लेट्स सी क्या बनता है, क्या नहीं बनता। 3 मिनट में आज ट्रेड एक्टिव हुआ था एंड बहुत अच्छा उसने दिया है, ठीक है? अगर हम इसको कॉल साइड पे देखें, एक्चुअली चल नहीं रहा आज ये, पता है ट्रेडिंग व्यू ना, ये रीलोड नहीं हो पा रहा फॉर सम रीज़न अभी, थोड़ा मैंने यही देख रहा था। सी यहाँ पे है ही नहीं, नो रीलोड्स फॉर सम रीज़न। आह, ओके, कैसे चेंज करें इसको? अगर हमें वापस वहाँ जाना है तो? सफारी, हाँ, सफारी ही है। स्ट्रेंज। बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छा था। जो ये कॉन्फ्लुएंस ट्रैप वाला था ना, तो मुझे ये तो पता था कि कहीं न कहीं से रिवर्स तो करेगा ही करेगा इस वाली में, इंडेक्स में। बट ये कॉन्फ्लुएंस ट्रैप सेम हमारे निफ्टी स्पॉट पे निफ्टी स्ट्राइक प्राइस पे नहीं था। तो ये था कि थोड़ी-सी डिप लेके जाएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोज़ को इसने जो क्लोज़ की कैंडल का हाई और लो है, वो टेस्ट करके ये वापस भागी ऊपर। तो अच्छा है, कल हो सकता है मोमेंटम ही मिल जाए, देखते हैं, लेट्स सी। कैसे चेंज किया जाए इसको? वेरी स्ट्रेंज। ये पता नहीं क्यों कभी-कभी इनको कुछ हो जाता है। चलो, हमारी ऑलमोस्ट 10 मिनट के अंदर वीडियो बन रही है। आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं समझा, हाँ, अब चलेगा। ठीक है? हाँ, ये देखो अब मैंने इसको 3 मिनट के टाइम फ्रेम में जो मेरा एक्चुअल में टारगेट था, ये यहाँ तक का टारगेट था, व्हिच वाज़ अनदर ज़ोन। तो मुझे था कि यहाँ से शायद मार्केट घूम जाए, जहाँ पे ये बना रही थी यहाँ पे सपोर्ट, क्योंकि इसकी ये ज़ोन इसका पूरा हो गया था, बट इसने ये नहीं किया, इसने आगे एक्सटेंडेड किया। एक्सटेंडेड, एक चीज़ याद रखना, जब ये एक्सटेंडेड ज़ोन बनाएगा, बहुत डिफ़िकल्ट है इसको ब्रेक करने के लिए। मतलब कहने का मतलब है कि हो सकता है कि कल दोबारा इसी ज़ोन पे आए मार्केट, दोबारा इसी ज़ोन पे आए मार्केट, टेस्ट करे, टाइम स्पेंड करे, फिर ऊपर निकले। ये ना ब्रेक करे, अगर तो कोई गैप अप, गैप डाउन नहीं होता तो। ठीक है? इस चीज़ का ख़्याल रखना है। आई विश मैं आपको वो दिखा पाऊँ, बट मुझे लगता नहीं है ये आज अलाउ करेगा हमें दिखाने के लिए। इस वाली ने बहुत पास में था, जो इसका बना था ज़ोन, वो बहुत पास में था और इसने ये मीडियन के आस-पास भी निकला है, जो इसका कल का मीडियन था। पर मैं 3 मिनट्स में इंटरेस्टेड हूँ ज़्यादा देखने के लिए। हाँ, कभी-कभी क्या करता है, ये डबल कर देता है। जैसे सपोज़ अब आई थिंक ये ज़ोन को डबल करेगा, या तो वो गिव और टेक ही है। मतलब हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट का जो स्विंग है वो कब ब्रेक करता है। इसका लास्ट स्विंग क्या था? इसका लास्ट स्विंग, स्विंग मतलब कोई चीज़ ऐसे जो इसको ब्रेक किया, ब्रेक किया, ब्रेक किया, ब्रेक किया। तो टेक्निकल स्विंग तो यही बनता है इसका। बाकी हम ये भी ले सकते हैं छोटा-सा। जैसे ही कैंडल निकली, बूम! ठीक है? तो ये डबल भी करता है ये वाला, मतलब मैं बताना भूल गया। तो ये डबल भी कर सकता है।
हमें देखना है कि मतलब सी अल्टीमेटली बात तो वही है ना घूम फिर के, हम अपनी साइकोलॉजी कैसे किस वे में वो करना चाहते हैं, किस वे में एडवांस करना चाहते हैं ताकि हमें बस चीज़ समझ आ जाए बस और कुछ नहीं। ठीक है ना? चीज़ें समझ आ जाए, बस मेन तो वही है। आई नो आज की वीडियो थोड़ी-सी वेग बनी है प्लस बट जस्ट लाइक मैनेज जो भी इसको देखेगा जिसके जिसके पास ये पहुँचेगी, जस्ट आई विल मैनेज इन अ फ्यू फ्यू डेज़ ओके? ऑलराइट? चलो गाइस वीवीएस ट्रेडिंग से आपका दिन बहुत-बहुत शुभ हो।